जय हिंद। आप मेरे इस चैनल को देख रहे हैं जहां से हमने पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति का पहला खंड डाला है और ये दूसरा खंड है जिसमें मैं आज ये सिद्ध करूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए कि जब भी आप किसी भी सूत्र को देखते हैं तो उसमें आप कुछ चीज समझ लीजिए कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है तो थीटा का मान सेम रखेंगे। जैसे आप मान सकते हैं कि साइन अगर हम 30 डिग्री लेंगे तो हमको कॉस भी 30 डिग्री ही लेना होगा। आप इसको बदल के कुछ भी ले सकते हैं। साइन 60 तो कॉस 60 भी, साइन 45 कॉस 45, साइन 0 तो कॉस 0, साइन 90 तो कॉस 90, कुछ भी आप ले सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। सबसे पहले साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए साइन स्क्वायर कॉस 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 इसका स्क्वायर। अब देखिए 1/4 प्लस ये √3 जो है इसका स्क्वायर होगा तो 3/4 और इस तरह से इस दोनों का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम करेंगे तो 4 और 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा। 1 + 3 बराबर 4/4 और इस तरह से ये हमारा आंसर 1 कर देता है, जो कि प्रूव्ड है। तो ये हमारा पहला आंसर प्रूफ हो गया। अब हम दूसरे आंसर की तरफ चलेंगे जो कि हमारा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। कॉसेक, आप कोई दूसरा सूत्र आप ले सकते हैं। जैसे कॉसेक में कॉसेक स्क्वायर आप 45 डिग्री ले लीजिए। मैं तीनों को 3 सूत्र से प्रूफ कर दूंगा। आप इसमें किसी भी एंगल को रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इतना डिग्री यानी कि 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री हमको बराबर 1 लाना है, प्रूफ करना। तो यहाँ देखिए कॉसेक, आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि किसी भी साइन कॉस कॉट टेन कॉसेक ये सब का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो कॉसेक 45 का जो मान होगा साइन 45 के अंश को हर में बदल देंगे। तो साइन 45 का होता है 1/√2, इसीलिए कॉसेक 45 का होगा √2/1 आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, माइनस कॉट 45 का मान हमेशा 1 होता है, ये आप जानते हैं। अब देखिए √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और इस तरह से आप प्रूफ करेंगे तो यहाँ पर फिर 1 प्रूफ्ड हो जाएगा। ये दूसरा हमारा प्रूफ हो गया। तीसरा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर जब 1 होता है तो यहाँ पे आप तीसरा सूत्र को हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस, आप यहाँ पे आप 60 डिग्री ले सकते हैं। सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर हमको 1 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो सेक 60 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री का जो अंश होगा उसको हर में और हर को अंश में बदल देंगे। तो सबसे पहले कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 2/1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं आप। तो इसका स्क्वायर माइनस टेन 60 का मान क्या होता है, टेन 60 का मान √3 का स्क्वायर और इस तरह से आप देखेंगे बराबर 1 होता है। फिर इसका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर। तो किसी भी चीज का जब रूट रहेगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो √3 गुने √3 आप इसको लिख सकते हैं। और इस तरह से जब √9 होगा तो इसको आप डायरेक्ट 3 का स्क्वायर या सॉरी √9 का स्क्वायर √9 या 3 लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा 4 - 3 हो जाएगा और इस प्रकार से ये 1 हो जाएगा। ये सबसे पहले हम इस तीनों को प्रूफ किया। अब हम इस तीनों से बनने वाले अलग अलग सूत्र को देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे के सूत्र को मैं बताऊंगा। आप देखिए, जैसे यदि आप इस तीनों सूत्र को याद कर लेते हैं और प्रूफ को एक बार समझ लेते हैं कि प्रूफ कैसे हुआ है, तो इसको समझना और आगे के सूत्र को भी याद रखना बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो है इसी को हम लेके चलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा अगर रहने देंगे तो 1 और ये कॉस जो है उस साइड जाएगा, बराबर से पहले यदि प्लस में होता है तो इस साइड आके माइनस होता है।
तो हमारा एक सूत्र ये हो जाएगा। यदि हम कॉस का निकालना चाहेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा जो इस साइड प्लस में था, इस साइड आने के बाद ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन ये रहा जिसको अभी हम प्रूफ किए थे, और आप इसको रोक के आप देख सकते हैं। दूसरा है कि यदि हम कॉसेक स्क्वायर थीटा को लेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में एक है प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये प्लस इसलिए लिए है क्योंकि यहाँ पर माइनस था, ये पहले से यहाँ पर माइनस है, इसलिए ये प्लस हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कहीं कहीं पर इसी सूत्र को लिखा रहता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इस तरह से यहाँ पर जब हम इसको यानी कि एक को उस साइड ले जाएंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये एक इस साइड जाएगा तो प्लस वाला एक माइनस हो जाएगा, और इस तरह से ये माइनस कॉट इस साइड आके कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहां से भी इसका भी दूसरा सूत्र हो गया। अब इसको देखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये एक तो इस साइड है, जब टेन स्क्वायर थीटा को बाएं से दायां लाएंगे तो माइनस में है, इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा और हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। फिर इसको यदि हम एक को ही उस पार ले जाते हैं यानी कि बराबर के बाएं साइड, तो यहाँ पर जो प्लस में 1 है इस साइड जाने के बाद माइनस 1 हो जाता है, और इस तरह से हमारा आगे चला जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ माइनस था अब ये प्लस में हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, सिर्फ आप इस सूत्र को याद कर लेते हैं और प्रूफ करना जान जाते हैं। इसके आधार पर इसका 2 सूत्र, इसके आधार पर इसका 2 सूत्र और इसके आधार पर इसका 2 सूत्र, यानी कि टोटल 9 सूत्र को आप समझ जाते हैं। तो त्रिकोणमिति का ये दूसरा खंड था हमारा। आगे मैं इसके तीसरे खंड को भी दूंगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।